नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और ये देख रहे हैं आप टिकोमा का पौधा। टिकोमा यानी कि गर्मियों में बहुत अच्छा खिलता है और वैसे तो ये पूरे साल ही खिलता है, केवल सर्दियां छोड़कर सर्दियों में ये डोरमेंट हो जाता है। पिछले साल भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था और दरअसल मैं पिछले साल ही ख़रीद के लाई थी। ऑरेंज कलर का है, एक पीला भी आता है और एक पर्पल भी आता है। और अगर आपको लगता है कि छत पर सब्जियों के साथ फूल के भी पौधे हों तो ये सबसे अच्छा पौधा है। ट्रम्पेट की शेप के इसके फूल होते हैं। सनलाइट की बात करूं, मिट्टी की बात करूं और बाकी सारी प्रोपगेशन और केयर की बात करूं तो कोई भी जो फ्लावरिंग पौधा होता है, इसको अच्छी फ्लावरिंग के लिए पोटास युक्त खाद चाहिए होती है। ऑर्गेनिक पोटास भी आती है, नहीं तो फिर आप केले के छिलके वगैरह दे सकते हो। मिट्टी जब मैं बनाती हूँ तो साधारणतया मैं जो क्यारी में एक ही सी मिट्टी होती है हमारी, जो एक साथ बनाते हैं, जिसमें अगर आप नई मिट्टी ला रहे हैं तो 30 से 40% खाद होना चाहिए। लेकिन मेरी मिट्टी पुरानी है, यानी कि कई सालों से यूज़ हो रही है, तो उसमें हर साल जब मैं खाद डालती हूँ तो अब मेरी मिट्टी ऐसी हो गई है कि जिसमें मैं 10% के आसपास खाद डालती हूँ। आप अगर बिगिनर हैं, नए हैं, तो आप मिट्टी लाएं और मिट्टी में 30 से 40% खाद डालें। और जब मैं खाद बोल रही हूँ तो वो वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, गोबर की खाद तीनों मिलाकर 30% के आसपास करना है। और मिट्टी को हल्का भुरभुरा बनाने के लिए अगर काली मिट्टी है तो उसमें थोड़ा धान की भूसी, थोड़ी सी सैंड और या फिर कोकोपीट, ये आप मिला देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और पौधे में हमेशा, कोई भी पौधा फूल का हो या सब्जी का हो, बीच बीच में इस तरह से गुड़ाई ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है, ऊपर की लेयर ब्रेक हो जाती है मिट्टी और उसके बाद हम अंदर तक आराम से हवा पहुंचती है, यानी कि जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है। गमले की साइज़ की बात करूं तो ये छोटे से छोटे पॉट में लग जाता है। मेरे पास बड़ा खाली था तो मैंने बड़े में लगा दिया। सर्दियों में ये डोरमेंट हो जाता है तो ऐसे लगता है जैसे सूख गया और बेजान टहनियाँ हो जाती हैं, पत्तियाँ झड़ जाती हैं। मैंने जब इसकी प्रूनिंग की थी तब प्रूनिंग का भी एक वीडियो बनाया था, होगा मेरे चैनल पर पड़ा होगा। तो तब तो ऐसे लग रहा था कि जैसे ये लगभग ख़त्म ही हो गया, लेकिन बाद में इसमें नया अंकुरण हुआ और नए अंकुरण में अच्छे से फूल आने लगे। तो प्रूनिंग तो चाहे फिर वो हमारा मोगरा हो या कोई दूसरे फूल के पौधे हों, कटाई छटाई समय पर बहुत ज़रूरी होती है। और उसके बाद जो नई ब्रांचेस आती हैं उनमें अच्छे फूल आते हैं। सनलाइट कंडीशन की बात तो देखिए, बिल्कुल खुली धूप में रहने वाला पौधा है। और मैंने इसको देखा, आपको पता है मैं बेंगलोर आई हुई हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ पर सड़क किनारे इसको हैज की तरह लगा रखा था। तो वहाँ बेंगलोर में टेम्परेचर क्या है, 40 के अंदर ही रहता है, तो यानी कि 40 क्रॉस टेम्परेचर में इसको भी दिक्कत होती है, मतलब फूल ज़्यादा दिन नहीं चलते। अन्यथा एक हैज की तरह इसको उगा सकते हैं। और ये एक बेल वाला भी होता है और एक ये हैज वाला होता है, एक पेड़ की तरह भी होता है। टिकोमा का येलो कलर का पेड़ आपने देखा होगा। देखिए, इस तरह इसमें से साइड से ब्रांचेस निकलती रहती हैं और यही ब्रांचेस जब बड़ी हो जाएंगी तो ये बुशी हो जाएगा। और अगर किसी पेड़ को बुशी बनाना है तो उसकी समय समय पर कटाई छटाई यानी कि प्रूनिंग होते रहना चाहिए। और प्रूनिंग का सीज़न जो होता है वो फरवरी मार्च होता है, यानी कि जैसे ही ठंड गुज़र गई उसके बाद ये डॉर्मेंसी में है, तो ये एक तरह से डॉर्मेंसी का मतलब कि स्लीपिंग मोड में है, तो ये सो के उठेगा, तब इसकी कटिंग छटिंग करेंगे और ऊपर के गमले की 4 इंच मिट्टी निकालेंगे
और हम उसमें गोबर की खाद भर देंगे तो कटिंग हो गई। और कटिंग के बाद गोबर की खाद डालने से या वर्मी कंपोस्ट डालने से इसको नाइट्रोजन मिल जाता है और नाइट्रोजन युक्त खाद ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। तो हमने क्या किया, फरवरी मार्च में इसकी रिपोर्टिंग अगर करना है तो रिपोर्टिंग, नहीं करना है तो ऊपर की 4 इंच मिट्टी निकाल के गोबर की खाद भर दी और प्रूनिंग कर दी। तो इसमें नई ब्रांचेस आ गई। ग्रोथ के लिए हमने इसको नाइट्रोजन रिच खाद दे दी और जैसे ही ये ग्रोथ करेगा तो ये आपका मार्च एंड तक और अप्रैल तक आते आते अप्रैल फर्स्ट वीक तक फ्लावरिंग देने लगेगा। तो ये तो कटिंग की केयर हो गई। छाँव में इसमें फूल नहीं आएगा और छाँव में अक्सर कोई भी पौधा फूल नहीं देता। अब इसकी प्रोपगेशन की बात और कर लेते हैं। तो जो मैंने कटिंग की थी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, जो कटिंग की थी और वो कटिंग मैंने लगा दी थी और उसमें अंकुरण हो गया। और बेहतर हो कि कटिंग कैसे लगाएं इस पर तो कभी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। पर आप अगर रेत में लगा देंगे तो रेत में बहुत अच्छी जल्दी जड़ें आ जाती हैं और अच्छा स्प्राउट होता है। तो बस बहुत थोड़ी सी जानकारी थी इसके बारे में और अगर आप नए हैं तो आपके काम आएगी। बाकी लोगों को, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होगा। तो कैसा लगा ये टिकोमा का पेड़ और कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।